हमराज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। बाबा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप काफी टायर्ड लग रहे हैं। हाँ बेटा ठीक हूँ मैं। वो अगर चाय मिल जाए तो। जी जी क्यों नहीं, मैं 2 मिनट में बना कर लाती हूँ। आप तब तक फ्रेश हो जाइए। तुमने आज भी बात नहीं की थी बाबा से? पूछा नहीं वो कहाँ से आ रहे हैं? तो क्या करती, उनके आते ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती। तुम नहीं करोगी तो मैं तो जरूर करूंगी। उजाला हो सकता है कि ऐसा ना हो जैसा हम सोच रहे हैं। देख लेना नूर, सब कुछ ठीक मेरी सोच के एन मुताबिक ही होगा। जो फरीद भाई ने कहा और जो कमाल अंकल ने बताया, और अब जो बाबा बहाना बनाएंगे ना, वो दोनों से मुख्तलिफ होगा। चाहे तो आजमा लो। अच्छा भाई ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं बाबा से खुद बात करूँ, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। बेटा तो कोई शिराज साहब और उनके भाई आए हैं, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है, तुम देख लो जरा। जी लो भाई, उन्हें भी आज ही आना था। यहाँ है, बको मत, जाओ शिराज के पास, मैं बाबा को बताती हूँ। और मेरी बात सुनो, अपना मुंह ठीक करके जाओ। शिराज को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारा मूड ऑफ है। नूर, अगर ये बात सच हुई ना, सबसे पहले शिराज को बताऊंगी ताकि रिश्ता ही तोड़ दे। मुझे तो लगता है ये सुनकर वो सदमे से मर ही गया होगा। जब वो पापा को देखेगा ना तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। पापा हैं इतने डैशिंग, और वैसे भी मुझे तो ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करते हैं, जैसे उस दिन हॉस्पिटल में वो डॉक्टर था। फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए भी मैं एक ऐसा लड़का तलाश करूंगी जिसकी पर्सनालिटी डैशिंग होगी। लेकिन नाजिया, मैंने अहमद में सिर्फ अहमद का नाम और उनका स्टेटस देखा है, क्योंकि ये वही अहमद हैं जो कॉलेज में अपनी टूटी फूटी मोटरसाइकिल पे आया करते थे, और सिर्फ एक ही शर्ट होती थी इनके पास, जो मेरा ख्याल से 6 महीने में कभी बदलती नहीं थी, और एक ही जूता होता था जो शायद, मुझे याद नहीं है कि कभी उन्होंने तब्दील किया हो। लेकिन मुझे तो ये देखकर इतनी हैरत हुई है कि अहमद इंटरनेशनल मैगजीन के फ्रंट पेज पे उनकी तस्वीर छपी, और वो बिजनेस के इतने बड़े आइकॉन बन गए। स्ट्रेंज। मामा, पापा की दोनों बेटियां हमें कबूल तो कर लेंगी ना? फिक्र मत करो, इन बेटियों को मैं बहुत जल्द साइडलाइन लगाऊंगी। आई एम सॉरी उजाला, उस दिन शिराज और अम्मी के साथ मैं आ नहीं सका। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू फयाज भाई, प्लीज बैठे ना। थैंक यू भाई। अब तुमने कान खींचने इसके, क्योंकि मेरे और अम्मी के ये तो काबू में है नहीं बिल्कुल। भाई आप रास्ता साफ करेंगे तो इसे कान खींचने का मौका मिलेगा ना। प्लीज बाबा, शिराज क्या सोचेगा, आप घर पर थे और मिले नहीं। नूर, मेरे सर में दर्द है, तो उससे जाके कहो फिर किसी दिन। अहमद मियाँ, जब दामाद घर पे आए तो सर के दर्द को महसूस नहीं करते। नहीं, अरे तुम तो खौफजदा हो रहे हो। तुम आजकल हर बात पे गुमसुम से नहीं हो जाते, कोई परेशानी है क्या? नहीं रौनक भी, बस वैसे ही। नूर तुम जाओ,
शिराज से कहो। नहीं बाबा, आपको शिराज से मिलना चाहिए। आपने खुद ही तो उसे बुलाया था, वो क्या सोचेगा? हाँ तो भाई मैंने ऑफिस आने के लिए कहा था। देखो अहमद मियाँ, दामाद को घर पे बुलाकर इज्जत दी जाती है। अरे दफ्तर में बुलाकर चाय की प्याली पिलाकर रुखसत नहीं किया जाता। बाबा, शिराज के बड़े भाई भी उनके साथ आए, प्लीज मिल लीजिए उनसे। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। अच्छा ठीक है, लेकिन कम से कम उनके साथ चाय पी लीजिएगा। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। अहमद मियाँ, कोई परेशानी है तो मुझे बता दो। रौनक भी, मैं आपसे क्या कहूँ? इसका मतलब जरूर कोई उलझन है। देखो दोनों लड़कियां भी बहुत परेशान हैं तुम्हारे इस पल पल बदलते मूड की वजह से। देखो अहमद मियाँ, जो भी परेशानी है, जो भी उलझन है, अपनी बेटियों के सामने रख दो। कम से कम तुम्हें इस जहनी उलझन से तो निजात मिल जाएगी। जी आइए, पहले शिराज को तो मिलने, क्या सोचेगा? मैं चेंज करके आता हूँ। हाँ चेंज कर लेना, मैंने भी चेंज किए, मेहमान आए हैं। अच्छे से कपड़े पहन के आ जाओ। मतलब इन्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं आती? और अम्मी की शर्त तुम्हें मालूम है, अब तुम ही कोई फराज भाई के लिए लड़की ढूंढो, अगर मेरा घर बसता हुआ देखना चाहती हो तो। शिराज, वालेकुम सलाम। कैसे हो शिराज? मैं बिल्कुल ठीक। फराज भाई मेरी बहन है नूर, मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड और सबसे बड़ी जानी दुश्मन। कैसी हैं आप लोग? जी मैं ठीक हूँ, आप लोग बैठिए ना। जी। क्यों बाबा नहीं आए? बस आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सब तुम हो। फराज भाई, ये बंदा मुझे बहुत परेशान करता है। आप प्लीज का फोन ले लें, एटलीस्ट रात में तो ले ही लिया कर। उजाला, शिराज पहली बार हमारे घर आए और तुम हो के। कोई बात नहीं नूर, इसे शिकायत करने दें। अब मुझसे शिकायत नहीं करेगी तो किससे करेगी? वैसे मुझसे ज्यादा इन साहब को कोई जानता भी नहीं है, बहुत बेसब्रे हैं। आधा खाना खा जाते हैं पकते पकते, और वो भी कच्चा। वेरी सैड यार, आप सब मिलकर मेरे पीछे पड़ गए ना। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये ना, ये भी ऐसी है। बाबा आइए। वालेकुम अस्सलाम। फराज भाई प्लीज कबाब तो लें, बहुत मजे के हैं। अरे हाँ भी बहुत मजे के हैं, मैं ऑलरेडी 2 खा चुका हूँ। तुमने बनाए? कहाँ, मैंने कहाँ बनाया, नूर ने बनाया। सारी खाने की जिम्मेदारी नूर और खान सामा की। वैसे नूर कबाब बहुत अच्छे बनाती है। क्या एहसन भाई के फेवरेट जो है। अच्छा, बहुत लकी हैं एहसन साहब। अंकल, मैं और फराज भाई चाह रहे थे कि कल रात आप सब डिनर हमारे साथ करें। अम्मी तो है नहीं, तो हम सभी कुछ पका लेंगे। क्यों जाला? शुक्र है तुम्हें भी कोई ढंग का आइडिया आया। डन बाबा? नहीं भाई, मुझे जरूरी काम है, मैं नहीं मान सकूंगा। फिर सही। अरे ऐसा क्या जरूरी काम है भाई? बच्चों की खुशी है, सारा काम वाम छोड़ना पड़ेगा। शिराज बेटा, हम जरूर आएंगे। ठीक। रौनक भी, आप भी कमाल करती हैं। मैं मना कर रहा हूँ और आप जाने का कह रही हैं। बाबा सॉरी शिराज, मैं ज्वाइन नहीं कर सकूंगा। ठीक। लेकिन अंकल, हम तो खास तौर पर आपको इनवाइट करने के लिए आए थे। कहा ना, मुझे जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। आप लोग चाय पिए, मुझे किसी को मिलना है। कैरी ऑन प्लीज। शायद तबीयत नहीं ठीक अंकल की। हाँ, दरअसल बाबा की सुबह से ही तबीयत नासाज है। आई थिंक हमें चलना चाहिए। क्यों शिराज? जी बिल्कुल। एहसन, क्या है ये? तुम्हारा एडमिशन हो गया और नए क्लासेस की डेट आ गई, तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या हो गया आपको?
आपको बताया तो था मैंने। मुझे बताया था तुमने, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी होगी कि अंदर ही अंदर सारी तैयारियां कर लोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। अम्मी मैंने तो नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई किया था, अब यूनिवर्सिटी वालों ने इस सेमेस्टर के लिए कॉल करी तो मैं क्या कर सकता हूँ। नूर क्या सोचेगी, अहमद भाई क्या बोलेंगे कि उन्हें बताना भी हमने गवारा नहीं किया। अम्मी नूर को मालूम है सब कुछ, मैंने स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो फिर ठीक है, निकाह करके जाओ। क्या हो गया मम्मी आपको मुझे भरोसा नहीं है क्या? मैं क्या नूर को धोखा दूंगा? मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन वहां के माहौल पे मुझे भरोसा नहीं है। एक अरसा मैंने यूरोप में गुजारा है ऐसे। मम्मी आपको अपनी तरबियत पे तो भरोसा होना चाहिए ना। और वैसे भी मैंने जो नूर से वादा किया वो मैं मर के भी निभाऊंगा। तो बस ठीक है ना, निकाह करने में क्या हर्ज है? प्लीज अम्मी, अभी मैं सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ और कोई भी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता। एक काम करते हैं, हम अहमद अंकल के घर चलते हैं, आप खुद जाके नूर से पूछ लीजिएगा। वो भी यही चाहती है कि मैं इस वक्त सिर्फ अपने प्रोफेशन पर फोकस करूँ। ठीक है, आज चल के नूर की खबर भी लेती हूँ और उसके कान भी खींचती हूँ कि सब कुछ पता था और मुझे बताया नहीं उसने। खैर, चाय पियोगे? बिल्कुल पीऊंगा, बल्कि एक काम करें, आप बैठें, मैं अपनी मम्मी के लिए अच्छी सी चाय बना के ला। ठीक है? ठीक है। ओके उजाला, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू फराज भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और मुझसे? तुमसे बस ऐसे ही। अच्छा नूर, उजाला का ख्याल रखिएगा, खास तौर पे अंकल का कुछ अपसेट लग रहे थे वो। जी बस वो अचानक ही उनकी तबीयत खराब हो गई। चलें कोई बात नहीं, अम्मी आएंगी तो हम फिर चक्कर लगा रहेंगे, कोई बात नहीं। हाँ हाँ क्यों नहीं, आपका ही घर है। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बाबा का बिहेवियर देखा तुमने? बताया तो है उनकी तबीयत खराब है। तबीयत कोई खराब नहीं उनकी, उनको रोग लग गया है इश्क का। उजाला बिला वजह की बातें मत करो। कम से कम उन्हें फराज भाई का तो ख्याल करना चाहिए था। और शिराज से तो वो मिले ही पहली बार, क्या इंप्रेशन पड़ा होगा। अच्छा अंदर चलो, बाबा को मेडिसिन और पानी देना है। अच्छे खानदानी लोग हैं जी भाई, लेकिन अंकल का रवैया कुछ अजीब सा था ना, या तो सारा वक्त खामोश बैठे रहे और जब बोले भी तो गुस्से से। वो बता तो रहे थे तबीयत ठीक नहीं है, वैसे भी टेंशन में लग रहे थे, और हम भी तो बगैर बताए चले गए ना। भाई हर बार तो इजाजत लेके जाने से रहे, आखिर ससुराल है मेरे। किस्मत वालों को मिलता है ऐसा ससुराल। जी बिल्कुल, अब आपकी किस्मत खराब है तो मैं क्या कर सकता हूँ। क्या मतलब मेरी किस्मत क्यों खराब होने लगी? नहीं, वो आपको आपकी आईटी लड़की मिली भी तो पहले से एंगेज दिखी ना। इस लड़की की बात कर रहा है? नूर की? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? जी भाई, मैं आपकी आंखों को बहुत अच्छे से पढ़ सकता हूँ, जो जैसे नूर पे जामुन सी गई थी। अच्छा, फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, आप गाड़ी चलाएं चुप करके। ठीक है भाई। भाई वैसे कितना अच्छा होता ना, एक ही ससुराल होता हम दोनों का। नूर भाभी, वाह। अब ये बकबक आप बंद करेंगे या नहीं, मुझे बता दें। ठीक है भाई, कर ली। बेटा, तुम तो बहुत बहादुर इंसान हो। तुमने तो सारी जिंदगी एक इम्तिहान समझ के गुजारी है, और इस इम्तिहान में सुरखरू भी हुए हो। कभी भी शर्मिंदा नहीं हुए, ना अपनी औलाद के सामने और ना अपने रब के हुजूर। फिर अब क्या हो गया? आज तुम शिराज के सामने इम्तिहान में फेल हो गए। आखिर बात क्या है? रौनक भी, मुझे कुछ देर आराम करने दें, अपने आप को संभालने दें मुझे। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। देखो अहमद मियां, तुम्हारी बच्चियां तुम्हारे मूड के साथ जीती हैं। तुम हंसते हो तो ये भी हंसती हैं, और तुम उदास हो जाते हो तो ये कलियां मुरझा जाती हैं। बाबा कोई पेन किलर ले लेना, तबीयत ठीक नहीं है ना।
हाँ, आपकी तबीयत तो सुबह से खराब है। आप डॉक्टर के पास भी नहीं गए। बाबा, वो नूर ने आपके ऑफिस फोन किया था, आप ऑफिस में नहीं थे। ना, वो मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी होटल में, वहाँ बिजी रहा हूँ सारा दिन। कमाल अंकल बता रहे थे कि आप जल्दी निकल गए थे घर के लिए, और फरीद भाई ने ये बताया था कि उन्होंने आपको किसी फ्रेंड के घर ड्रॉप किया, और आप कह रहे हैं कि आप किसी मीटिंग में थे। ये तो 3 अलग अलग बातें हो गई ना बाबा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं झूठ बोल रहा हूँ? जी, आप झूठ बोल रहे। आपने कल भी झूठ बोला था। बताएं बाबा, कौन औरत थी आपके साथ? कौन थी वो? शराब। नहीं नहीं बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप मारिएगा मत। एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी अब। देखो तुमने कैसा लहजा है इसका। शक करती है मुझ पे। तो बाबा, आप इसका शक दूर कर देना। शक नहीं है नूर, यकीन है मुझे। नूर, इससे कह दो मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाए। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। अहमद, अपनी जबान को लगाम दो, मत तोड़ इन बच्चियों को। क्या कहा बाबा आपने? आप मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते? यही कहा है ना आपने? हाँ, यही कहा है मैंने। जाओ, चली जाओ यहां से, निकल जाओ। उजाला, उजाला। बाबा, ये आपने क्या किया? नूर, तुम सुन लो। मैं दूसरी शादी करने लगा। कल शाम जब मैं घर आऊंगा तो मेरे साथ तुम्हारी नई मां भी होगी। और जाओ, जाकर इसे भी बता दो। जाओ। जी।